सीमा 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 तुम्हें बुखार आ गया, नहीं लगता तो ऐसा पैरासिटामोल, लेकिन तुम्हें उल्टी आ गई, ओहो तुम्हें भूख नहीं लगी, खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ। वो तो हर समय ऐसे करता रहता है सीमा के साथ। सीमा के हाथ देखो, सीमा का चेहरा देखो, सीमा की आंखें देखो, सीमा के नैना देखो। मुंह धुलवा के देखते हैं, हम भी देखें अपनी बहन के हाथ धुलवा के देखते हैं, साबुन से रिन से धुलवा के देखते हैं, मुंह रिन से धुलवा के देखते हैं, सर्फ एक्सल से धुलवा के देखते हैं, और वो बट्टी रगड़ने वाली होती उससे बट्टी से रगड़ के देखते हैं, उससे ब्रश से रगड़ के देखते हैं। देखेंगे चल। अभी वो गुलाम भाई को बेवकूफ बना रहे हैं, और जिन लोगों ने इसको भगाने में मदद की है, ये है वो दो मुख्य लोग। एक इसकी मकान मालकिन है, एक मकान मालकिन की बेटी है, और इसकी बहन की कहीं कोई फोटो नहीं है, रिंद की कहीं कोई फोटो नहीं है। रिंद जो है, रिंद भी इसमें शामिल है, इसकी बहन वो भी शामिल है। ये है मकान मालकिन की बेटी और मकान मालकिन, और ये रही सीमा हैदर। और ये चिकन नहीं था तो इसने एक दिन रात को हंगामा मचा दिया। उस दिन आपको ताज्जुब होगा कि एपी सिंह जी 12 बजे गाड़ी लेके आए और इसको होटल में चिकन खिलाने ले गए। बताइए, इतनी गहराई तक हमने इस केस को देखा है। मैं ये भी बता सकती हूँ कि वो सुबह नाश्ता क्या करते हैं, दिन में लंच क्या करते हैं, रात को डिनर क्या करते हैं। नहीं, ये हमें बताने वाले भी वही के ही लोग हैं। बहुत सारे ये बोलते हैं पूरा रघु पूरा मुझे प्यार करता है, कोई इसको प्यार नहीं करता है। जब लप्पू ने इसको अधमरा कर दिया, कोई भी एक बंदा आया कि अरे भाभी को क्यों मार रहा है। जो लोग ये बोलते हैं कि सीमा भाभी विकास की चाबी, तब वो विकास की चाबी जब वो कुट रही थी उससे हथौड़े से, तो तब क्यों नहीं आए कोई भी बचाने के लिए। क्यों बेवकूफ बना रही है कि पूरे भारत में मुझे पसंद किया जाता है। कौन भारत में पसंद कर रहा है इसको? किसने भारत में इसको सपोर्ट कर लिया? किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भेजा हुआ है कि ये रीमा को भेज देना कि रीमा मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, अब कैसे आऊं, अब मैं यहाँ फंस गई हूँ, अब ये दिखावा मेरे से नहीं होता है। मैं पहले भी मैं पाकिस्तान में वो थी, मुस्लिम थी, आज भी मैं मुस्लिम हूँ, मैं कभी सनातनी नहीं थी। मुझे दिखावा करना पड़ता है, ढोंग करना पड़ता है, और नहीं करूंगी तो फिर मेरी कुटाई होती है। इसमें जो है वो मकान मालकिन की बेटी के साथ में, और जो डांस कर रही है उसके साथ में जो रील्स में है, वो मकान मालिक की बेटी है। वो शादी करके दूसरी जगह जा चुकी है, उसने शादी कर ली है। इसका शौक था कि मेरे को वीडियो बनानी है, मेरे को सिंदूर लगा के सिर्फ और सिर्फ इनके जो मकान मालिक और मकान मालिकिन की लड़की और बेटी है उनको ही पता था, और एक रीमा को पता था ये सिंदूर लगाती है। लेकिन ये कहती है कि मैं 2019 से इसके सचिन के संपर्क में आई, और मैं तब से ही मैं वेजिटेरियन हो गई थी। जब ये यहाँ आई 2023 में 7 मार्च की इसकी फोटो है, इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो ये वहां पे चिकन खा रही है। जिस दिन ये यहाँ आई उसके एक दिन पहले भी ये वहाँ के बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, वहां पे ये व्हाइट बिरयानी खा रही है। तो ये कब से शाकाहारी हुई? हाँ, वो फोटो भी मैं मंगवा दूंगी आपके लिए, मैं मंगवा दूंगी वो फोटो भी, जो फोटो उसने डाल रखी है। और इसने इंस्टाग्राम पे वहां पे भी लिखा हुआ है कि आई लव चिकन। और एक बात की मैं और बात बता दूं आपको, जब यहाँ पे घास फूस खाना ज्यादा, दाल वाल ये खाना यहाँ पे मटन मच्छी और ये चिकन नहीं था, तो इसने एक दिन रात को हंगामा मचा दिया। उस दिन आपको ताज्जुब होगा कि एपी सिंह जी 12 बजे गाड़ी लेके आए और इसको होटल में चिकन खिलाने ले गए। बताइए, यहाँ पे वीडियो वायरल कौन बंदा कर रहा है, और वो सर्कुलेट कहाँ कहाँ हो रही है। जब सीमा के पास भी वो जा रही हैं तो सीमा डायरेक्ट अपनी बहन, जिस रीमा को ये लोग बोल रहे हैं ना कि आगे आए उसके बारे में बोले, वो क्यों बोलेगी भाई? वो इस कांड में इसके साथ भागीदारी में है। मैं आपको बता रही हूँ, वो कभी नहीं आएगी कैमरे के सामने। वो सीमा को अभी भी ये कह रही कि सीमा तुम इधर आ जाओ, ये बच्चे, उसका अभी कोई छोटा बेबी है, कि ये उनको याद कर रहा है। और उसने उनकी फोटो, जो उनकी वीडियोज है उन तीनों बच्चों की, तब तक वो मुन्नी छोटी रही होगी शायद से, मुन्नी का नहीं है, उन तीनों बच्चों का, दोनों बेटियों का, उनका वीडियो भी भेजा हुआ है मेरे पास। वो वीडियो भी आ रखे हैं वहां के, कि किस तरह मैं इनको प्यार करती थी, किस तरह। तो मैं, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि रीमा को आगे आना चाहिए, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। क्योंकि जितनी कसूरवार ये यहाँ पे आके भगोड़ी हुई है, उससे ज्यादा कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे उसको सपोर्ट किया। अभी कुछ दिन पहले ही ये जब मार खाई है उसके बाद भी बोली है, उसके बाद बोली है कि जो भी यूट्यूबर, अब कल परसों की उसमें बोली है लाइव में, पहले तो ये पाकिस्तान के यूट्यूबरों को बोलती है कि तुम अपने बच्चों को रोटी खिलाओ, हमारे पीछे मत रहो, हमारी वजह से तो तुम रोटी खा रहे हो।
उसके बाद जाके ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि जितने भी यूट्यूबर मेरे बारे में चर्चा करते हैं, आई डोंट केयर, तुमको जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ सको। अरे तेरे में उखाड़ने लायक है क्या? तेरे में है, बचा क्या है उखाड़ने लायक? और जो ये कह रहा है ना तेरे बगल में बैठ के कि मैं अभी तक कुछ नहीं बोला हूँ, अगर मैं बोलूंगा तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। भाई उस कुर्सी से सिर्फ तो बच्चों को मारने के लिए हिलता है, उसके अलावा तो कहीं हिलता ही नहीं है। तेरे से कमेंट तो तेरे से पढ़े नहीं जाते हैं, तेरे से कमेंट सही से पढ़े नहीं जाते हैं। तो दो कौड़ी का भिकमंगा, कलवा, काला कौवा, तो वहां पे अपनी हिंदुस्तान की एक बेटी कुछ लिखती है, उसको किस तरह से गालियां देता है। तेरे को हिंदुस्तान में रहना है कि नहीं रहना है? पाकिस्तान भेजा जाए तो उसका तो आपने प्रमाण देख लिया ना, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो पैसा ट्रांसफर वहां हो रहा है, यहाँ से लोग उसको पैसे दे रहे हैं, वो पैसा वहां ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका बिल्कुल भी मकसद नहीं है यहाँ पे रहने का, इसका बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं यहाँ पे रहूं। इसका मकसद है कि जितना पैसा बटोर सके, उसके बाद मैंने या तो जेल में जाना है, जेल में नहीं भी जाएगी तो इसने होना है, और ये पहले 5 साल यहाँ पे जेल में रहेगी, उसके बाद ही डिपोर्ट होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस महिला को अब इस तरह मार सहनी पड़ रही है। क्यों सहनी पड़ रही है? एक कॉल करे ना, जैसे तो भौंक रही है कि अगर मेरे को पिटाई होती, मेरी पिटाई होती या मुझे मारते तो मेरे पास 24 घंटे फोन रहता है। अरे रात को जिसको तो वीडियो कॉल कर रही थी ना जिस दिन, उस दिन मेरे पास, मैं जब किसी लाइव में थी तो मेरे पास उसी टाइम पे खबर आ गई थी कि सरिता बहन वहां मारकूट हो रही है। तो कितनी बेशरम औरत है तू, कितनी बेगैरत औरत है तू। उसी दिन रात को तू पिटती है, अगले दिन तू बोलती है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और उस दिन, उन दिनों की, जिस टाइम पे इसने काला चश्मा लगा रखा था, उन दिनों की आप देखो ना, 3-4 दिन तक इसकी वीडियो नहीं आई, पर अभी भी दोनों के दोनों ये जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हमारे हमेशा 6 वीडियो आती है। अभी तक तो मैंने खंगाला नहीं इनका अकाउंट, लेकिन अब मैं इनका अकाउंट खंगालूंगी, कौन कौन से अकाउंट है और कौन कौन सी डेट पे ये नहीं आई है लाइव, इसने लाइव नहीं की। अब कल ही मैंने पराशर सर से फिर इंटरव्यू किया, मैंने डॉक्टर साहब की उसमें मैंने पराशर सर को यही बोला, मैंने कहा पराशर सर आपने जिस तरह बेल कराई, क्या आपको पछतावा नहीं हो रहा है अब कि जिस तरह आपने बेल करवाई, आपने कागज पढ़े नहीं, आपने उसकी कंडीशंस पढ़ी नहीं, आपने सिर्फ बच्चे देखे और उनको उसको बेल दे दी। तो अब वाकई में उनको ये लगता है कि वाकई में मुझे भी पढ़ना चाहिए था। उसके बाद उनका आना जाना घर में है, तो उन्होंने जिस दिन ये पीटी उसके अगले दिन उनके घर में गए, उन्होंने पूछा कि क्या बात है सीमा, इतनी रात को तूने चश्मा लगा रखा है, कोई आंखों में फ्लू वगैरह हो गया है या इंफेक्शन हो गया, क्या हो गया? वो चुपचाप उन घर वालों के सामने से उनको अपने कमरे में ले जाती, पराशर सर को, वहां लप्पू बैठा हुआ होता। उस कमरे की जो हालत हो रखी होती है ना, ऐसे तो किसी मतलब झुग्गी झोपड़ी में भी नहीं हो रखी होती है, इतना बिखरा पड़ा था। तब उसने पूरा जो तथ्य है वो बताया कि क्या हुआ, मेरे को कैसे मारा, क्या मारा। कल परमार सर ने खुद एक्सेप्ट किया, पर मेरे सामने कह रहे थे कि अब जो मेरे पास केस आएगा या जैसे एपी सिंह नहीं लेगा, तो मुझे पता है केस खत्म है। उनको ये भी पता है क्योंकि अभी एनओसी उनके पास ही है, एनओसी जब उनको सौंपी जाएगी, जब जाके वो होंगे उसमें वकील इनके वो होंगे। पर मुझे पता है कि सीमा हैदर उनको वकील अपना नहीं मानेगी, एनओसी लेके दिखाएगी और उसके बाद आएंगे यही एपी सिंह जी। लेकिन अगर वो बदलते हैं बात तो फिर मैं उसके बाद छोड़ने वाली नहीं हूँ, फिर मैं बड़ी खतरनाक हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैंने पराशर सर को बोला है, अभी आपने बोल दिया ना ये हमेशा के लिए रहने वाला है। अरे हमेशा हर लोग देखेंगे कि आपने कहाँ पे क्या बोला है, कहाँ पे क्या बोला है। तो कहते हैं बहन जी अगर मैं अपनी बात से पलट जाऊं तो आप देखिएगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैंने पर्सनल पे उनको उनकी ही बोली हुई जो वीडियो है वो सेंड कर दी। मैंने कहा इसको देखते रहिएगा, इसी राह पे चलिएगा। गुड़िया जी की लाइन में आई, वो अपने हस्बैंड के आईडी से आई है कमेंट करने के लिए। अगर तेरे को अगर सीमा को बुलाना है तो आना सामने आ, ठीक है हम मानते हैं आप में पर्दा है, तो आप बुर्का डाल के और थोड़ा सा खोल के उसमें बता तो सकती हैं, आप ऊपर आ तो सकती हैं। आप बोलती हैं कि नहीं मैं कमेंट में करूँ, कमेंट किसको पता है कि भैया आजकल तो फेक आइडिया सब बना के आ रहे हैं। कहेंगे कि वो बंदा इन जो ये अभी 2 महीने की जो फोटोएं हैं जिसमें इसने साड़ी पहनी है, बसंत पंचमी में इसने येलो कलर की साड़ी पहनी है, उसमें भी ये कुटी है, और जो और है जिसमें ये काला चश्मा भी लगाया है, उन फोटोओं को कह रहा है कि इनमें से कुछ फोटोएं आपके पाकिस्तान की लग रही हैं। जो बंदा 4 साल से घर नहीं आया, मैं तो कमाल करती हूँ। मैंने उसको लिखा, मैंने कहा पत्रकार महोदय तमीज और तहजीब से बोलिए और एक तरफा बात मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को हमको लेने की तो हिम्मत है नहीं, आप लोग हमें तो लेंगे नहीं वहां पे।
लेकिन हाँ, आपको जब लगेगा कि भाई कोई हमें ट्रोल कर रहा है, आप उसको ब्लॉक जरूर कर देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि मामला शांत हो जाता है। तो मेरे को इन लोगों ने ब्लॉक कर रखा था, अभी कुछ दिन पहले ही खोला इन्होंने। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही खोला है, तो अब मुझे वो वीडियोस दिख रही हैं। तो कल जाते ही मैंने सीधा पहले उनको लिखा, मनोज मस्ताना को लिखा। मनोज मस्ताना भी बिल्कुल बोल रहे थे कि हाँ, मतलब महिला को जब मनोज मस्ताना वो वाली वीडियो भी चला रहे हैं जहाँ पे वो अपना होंठ दिखा रही है, अपनी ये आंख दिखा रही है। यार तुम लोग इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हो? ये महिला यहाँ पे वो बना के यू बना के वो टीका लगाती है, गले में भी इसने लगा रखा है, साड़ी पहन रखी है, पूरा सीन। लप्पू उसके साथ में है, लप्पू की बहन उसके साथ में है, लप्पू की माँ उसके साथ में है। फिर आप देख के अंधे बन रहे हो? आप एक चैनल को चला रहे हो, आप दुनिया को उस आदमी की तरह मूर्ख बना रहे हो जो आदमी आपको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है। आप क्या न्यूज चैनल चला रहे हो? किस तरह का न्यूज चैनल चला रहे हो आप? हमें समझ में नहीं जी आ रहा जी। है कि आप व्यूज के लिए और सब्सक्राइबर के लिए इतने गिर सकते हो, चंद पैसों के लिए इतने गिर सकते हो आप?